चलो आज हम सीखेंगे गो टू होता क्या एग्जैक्टली तुम्हें बताऊंगा अभी समझा के। देखो पहले तो सिंपल यहाँ पे ये हमारा जो प्रोग्राम ब्लॉक है इसको हम ब्लॉक बोलते हैं, राइट। दिस ब्लॉक कंटेन्स दिस मेनी थिंग्स। अब ये जो चीज़ है ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, इसमें से हमने जो लिखा है, ठीक। अगर इसमें कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, 4, 5 एंड 6। इस तरह से ये आउटपुट आएगा और फिर प्रोग्राम हमारा रुकेगा, राइट। देखो दिस इज़ व्हाट द आउटपुट, राइट। अब एक्चुअली यहाँ पे गोटू का काम क्या है, गोटू का रोल क्या है, गोटू क्या चीज़ है। गोटू हमारा एक कीवर्ड है और ये काम करता है विद द कंसेप्ट ऑफ लेबल। अब सपोज मैं बोल रहा हूँ ये, जब भी आप गोटू बोलते हैं, गोटू व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट, गोटू के साथ एक लोकेशन बताते हैं, गो टू होम, गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, गो टू दैट प्लेस, गो टू दैट प्लेस। गोटू के साथ स्टेटमेंट में एक प्लेस होता है। अब यहाँ प्रोग्रामिंग में प्लेस कहाँ है, प्लेस यानी एक लेबल, राइट। हमारे पास अभी तक नहीं है। स्विच केस में तुमने ये लिखा था केस 5 लगा रहे थे, कांस्टेंट लिख रहे थे ना, यहाँ केस में लिख रहे थे एक्स, तो ये कांस्टेंट लगा, ये लेबल ऑपरेटर है, कॉलोनिक्स लेबल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेबल यहाँ भी डिफाइन करूँगा। सपोज़ कि ये मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि लाइन 4। अब लाइन 4 करके कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ कॉलन लगा दिया ना, इसको बोलेंगे दिस इज़ कॉल्ड लेबल, लेबल, राइट। ये हो गया हमारा एक लेबल, लेबल यानी लोकेशन का नाम। अब ये लाइन 4 यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब मैं सपोज़ यहाँ लिख रहा हूँ, इसको कुछ नहीं किया, कंपाइल कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, फ़र्क में कोई नहीं, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एज इट इज़ पहले जैसा ही आउटपुट आएगा। लेकिन इस लेबल का रोल क्या, काम क्या, वो समझने के लिए अभी मैं पहले एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ और फिर देखते हैं क्या है। देखो इसमें आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है, सेम आउटपुट आया। अब सपोज़ मैंने लाइन 1 के बाद लिख रहा हूँ यहाँ गो टू लाइन 4 सेमीकोलन, गो टू स्टेटमेंट है। इसको क्या बोला, पहले ये प्रिंट करो, फिर यहाँ से बोला जाओ लाइन नंबर 4 पे, तो यहाँ से सीधा जंप करके इधर आ जाएगा, जंप करके आ गया, यानी जंपिंग स्टेटमेंट हुआ। गो टू क्या हुआ, जंपिंग स्टेटमेंट का काम कर रहा है, यहाँ से जंप करा के इधर लेके आया, तो लाइन 2 और 3 को इसने स्किप करेगा। अब आउटपुट में क्या आएगा फिर, लाइन 1, लाइन 4, 5, 6। अब देखो कंपाइल करते हैं, आउटपुट देखते हैं, देखो आया लाइन 1, 4, 5, 6, राइट। जैसे मैंने कहा कि ये गो टू जंप करा रहा है। तो अब इसका काम कैसे हो सकता है, इसको हम ऐसा लूप भी इस्तेमाल करें। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फिर से सपोज गो टू लाइन 1, अब सबसे पहले तो लाइन 1 कोई लेबल नहीं है, ये एरर देगा, लाइन 1 का कुछ बनाया नहीं है, ठीक है। लाइन 4 बनाया ना मैंने, तो मुझे यहाँ जाके एक लाइन 1 लेबल बनाना पड़ेगा, लाइन 1 और कॉलन लगाते हैं, लेबल आता है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, अब ये इन्फिनिटी सिचुएशन फंस जाएगा। कैसे होगा, पहले ये लाइन 1 प्रिंट करेगा, यहाँ से लाइन 4 जंप कराएगा, लाइन 4 में आया तो लाइन 4, 5 प्रिंट करेगा, यहाँ से वापस ऊपर भेजेगा, फिर इधर प्रिंट होगा, फिर यहाँ से वापस इधर आएगा, फिर ये दोनों प्रिंट होगा, फिर वापस ऊपर भेजेगा। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं, राइट। देखना है, देखो इसको डेमो देखते हैं। ये इन्फिनाइट सिचुएशन है, चलता ही जाएगा। इन्फिनाइट मतलब एंडलेस लूप, लूप का बन गया कंसेप्ट, यानी कि एक तरह से चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। देखो अभी 1 मिनट आउटपुट आ जाएगा NC। देखो इसको पॉज करता हूँ, राइट। यहाँ पे पॉज, कीबोर्ड पे पॉज हुआ, देखो ये क्या आ रहा है, 145 145 145 145 चलता जा रहा है। मैंने पॉज दबाया, अब बाहर निकलता हूँ कंट्रोल C दबा के, राइट। तो ये हो गया इन्फिनाइट। अब ये इन्फिनाइट ना, इसको कंट्रोल करना है, तो इसके लिए 1-2 प्रोग्राम देखते हैं। 1-2 प्रोग्राम ऐसे देखते हैं, यूजिंग गो टू, ठीक है, प्रिंट फ्रॉम 1 to n। अब मैं एक कोड टाइप करता हूँ, फिर दिखाता हूँ, ठीक है। देखो अभी ये कोड बना लिया है। यहाँ 2 वेरिएबल लिए हैं, n और काउंटर, ठीक है। n का हम इनपुट लेंगे, यहाँ एक लेबल डिफाइन किया है स्टार्ट करके, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ काउंटर को, काउंटर की वैल्यू 1 है, पहले 1 प्रिंट करेगा, प्लस प्लस यानी 2 हो जाएगा। अब जैसे ही 2 इज़ लेस देन इक्वल टू n है, तो गो टू स्टार्ट ऊपर जाएगा, फिर प्रिंट करेगा, प्लस प्लस होगा, फिर ऊपर जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने n लिखा 5, तो क्या होगा, जब तक काउंटर 5 तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये यहाँ से यहाँ तक चलता है। ये दोनों लाइनें प्रिंट होती रहेंगी, ये दोनों लाइनें प्रोसेस होती रहेंगी, इसमें एक प्रिंट है, एक प्लस प्लस है, ऐसे होता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ 5 हो गया तो 6 हो गया, तो 6 5 लेस देन 6 नहीं होता है, तो ये प्रिंट करेगा एक बार, एंड ऑफ प्रोग्राम। ये देखो कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, रन करने का ये होगा 1 to n में कैसे प्रिंट कर रहा है यूजिंग गो टू। ध्यान से देखना, ये आया एंटर n, ठीक है। अब n कुछ भी डाल सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 5 बोला, तो देखो
1 2 3 4 5 एंड ऑफ प्रोग्राम हियर। दोबारा रन करते हैं। अब ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है 5 तक हो, यू कैन पुट एनी नंबर 500। देखो 500 तक प्रिंट करेगा और फिर रोक देगा। ठीक है, इस तरह से भी किया जा सकता है। कोई भी वैल्यू हो, कंट्रोल हुआ ना, इस तरह से कंट्रोल किया। राइट, अभी इसी को एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट, यहाँ यूजिंग गो टू प्रिंट द सम, राइट, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अभी नंबर्स प्रिंट नहीं करने हैं, नंबर्स का सम प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसमें सेम थिंग, माइनर चेंज करेंगे, काउंटर ऐसे ही रखेंगे, एक वेरिएबल लेंगे सम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ प्रिंट को मैं कमेंट में कर देता हूँ। यहाँ क्या करूँगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंटर, बस हो गया। अब इसके नीचे प्रिंट करो, प्रिंट एफ द सम फ्रॉम 1 to %d इज %d। ठीक है, अब 1 से लेके n तक का सम कितना है बताए। अब जैसे 1 से 10 तक का सम बताओ कितना होगा। 1 से 10 का सम होता है 1 + 2 + 3 + 4, कितना होगा, ये कितना होता है, इट इज़ 55। 1 to 10 का 55 होता है। तो अब देखते हैं, ये देखो फिर ये वैल्यू मैंने प्रिंट कराने को मना कर दिया। अब सीधा आंसर प्रिंट करना चाहिए। अगर मैंने यहाँ लिखा 10, ये आंसर आना चाहिए 55। देखो आया। अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अगेन यू रन इट, नाउ यू पुट द नंबर 2 3 23 तक का सम। अगर भरोसा नहीं है तो करके चेक कर सकते हो। ठीक है, माइनर चेंज, ये देखो फिर यहाँ लिख देता हूँ 123 या 126 तक का सम। राइट, इस तरह से आप अलग अलग तरह से। अभी एक और देख लेता हूँ, टेबल ऑफ एन करके दिखा देता हूँ। प्रिंट द टेबल ऑफ एन। अब एन इनपुट करेंगे, उसका टेबल प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एन, यानी जो हम एन इनपुट कर रहे हैं %d मल्टीप्लाई %d इज इक्वल टू %d स्लैश एन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, काउंटर इज इक्वल टू 1 है और एन को हम प्रिंट करें तो एन इंटू काउंटर कॉमा एन इंटू CTR, ये लिखेंगे। ये हो गया। और यहाँ पे आप कुछ मत करो, ये हटा दो, ये रहने दो। अब काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 10, टेबल 10 तक का होता है। ठीक है, हो गया। अभी टेबल ऑफ एन, ये हो गया सिंपली टेबल ऑफ एन। कंपाइल करते हैं, माइनर चेंज किया, यहाँ एन की वैल्यू प्रिंट करेगा, यहाँ काउंटर की वैल्यू, ये 1 2 3 4 5 और इसको एन को काउंटर से मल्टीप्लाई करेगा। देखो अगर मैं लिखता हूँ 17 का टेबल, तो देखो 17 का पूरा टेबल आ गया। राइट, कोई भी नंबर का टेबल लिख लो, यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ टेबल। देखो 2261 उसका टेबल आ गया। अलाइनमेंट के लिए अलग कंसेप्ट है आपके। अलाइनमेंट करना चाहो तो यहाँ पे %3d दे दो, यहाँ 2d दे दो, यहाँ 3d दे दो, F9 करो, कंपाइल करके फिर रन करो F10 करके। राइट, यू पुट द नंबर ऑफ योर चॉइस, लेट अस से 73। देखो अलाइनमेंट भी आ गया। ये है सिंपली गो टू, दैट इज़ यू कैन डू द मोर प्रैक्टिस। अब आपको प्रैक्टिस के लिए समझो करते रहना है, ये बार बार देखते रहो, समझ में आ जाएगा। ठीक है।